जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझ सकें, ईज़िली उसको अडॉप्ट कर सकें और बहुत आसानी से जी सकें। हम कितने क्लिष्ट बोलते हैं, कितने धारा प्रवाह बोलते हैं, कितने शब्दों के जादूगर हैं, कितने शब्द हमारे पास हैं। ये सब भी बहुत, यद्यपि ये साहित्यिक चीज़ें हैं, इनका मूल्य है, पर शांति के ऊपर इनका मूल्य नहीं हो सकता, आनंद के ऊपर इनका मूल्य नहीं हो सकता। हम साहित्यिक न भी हों और आनंदित हों तो हमारा काम चल जाएगा। हम वैज्ञानिक न भी हों और हम आनंदित हों तो हमारा काम चल जाएगा। हम बहुत बड़े पद पे न हों, प्रतिष्ठा हमारी न हो, पर ब्लिसफुलनेस हमारे भीतर हो तो हमारा काम चल जाएगा। और यही भक्ति काल में या भक्तों के जीवन से हम सीखते हैं कि भक्त कौन है। भक्त वो है जो निर्भय होता है, अभय होता है, एक बेफिक्री जिसको कहते हैं, बेफिक्र होता है, जो हर समय फ़िक्रमंद होता है। आदमी, आपने सुना होगा घरों में लोग कहते हैं इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं होता, इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं होता। मुझे लगता है वो आदमी बहुत अच्छा है जिसको कोई फ़िक्र नहीं होता। सारी दुनिया की कवायद यही है, सारी दुनिया के धर्मशास्त्रों की पढ़ाई यही है, और सारी दुनिया में जितने भी ये लैंग्वेज हैं, जितने भी विज्ञान इत्यादि के पढ़ाई हो रहे हैं, मनुष्य संघर्ष कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं बेफिक्र हो जाऊँ, कोई फ़िक्र नहीं हो, आनंदित रहूँ, प्रसन्न रहूँ। पर आपने सुना होगा घरों में ये आदमी को कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो वो जिम्मेवारियों के कारण कहते होंगे, उनको मैं ये नहीं कहता। घर में ऐसा हो सकता है कोई गेहूँ लेकर के बोलते हो जाओ आटा बनवा करके ले आओ पिसवा कर, तो कहते होंगे अरे हमको क्या मतलब है, तो कहते इसको कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो ये तो आलसपना है, वहाँ तो आपको करना पड़ेगा। बेफिक्री का मतलब ये है कि अनवांटेड जो प्रश्न जीवन में उठते रहते हैं, उलझते रहते हैं, और दिमाग, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, ओवर थिंकिंग आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। गुरुजी ओवर थिंकिंग का क्या उपाय? ओवर थिंकिंग का क्या उपाय? ओवर थिंकिंग एक दिन में थोड़ी आया होगा। ओवर थिंकिंग आए भी होंगे तो आप धीरे धीरे पहले उसको अडॉप्ट किए होंगे आपने। सोचना 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 सोचना, उस समय आपको कोई और काम अच्छा नहीं लगता होगा, उस समय कुछ और कर सकते थे, आप सुलझा सकते थे, सुलझ सकते थे, आनंद में रह सकते थे, पर आपने सोचना प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे डीप 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 डीप। अब तैरना अगर आपको नहीं आता और बहुत डीप में चले गए तो फिर बड़ी मुश्किल है, फिर तो एकदम बीच में चले गए सागर के, तो वापस आना तो बहुत मुश्किल है। ये वही लोग हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। शुरुआत तो किनारे से ही करते होंगे, पर उस समय में अगर उनके पास एक लिविंग आइडियल हों, एक जीवंत सद्गुरु हों, जस्ट लाइक ए गाइड, जैसे कहीं आप जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे तो आपको एक गाइड मिलता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। कहाँ पे अच्छा शाकाहारी भोजन मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, कब दर्शन होगा, वो कैसे ले जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत झेलते, आपको बहुत कष्ट होता, तकलीफ़ें होती, कहीं टाइम के बाद पहुँचते तो दर्शन नहीं होता, कहीं पहुँचते तो आपको आपके लायक फूड नहीं मिलता, आपके लायक स्टे के स्थान नहीं मिलते, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं कब? जब आपको एक अच्छा गाइड मिल जाता है तब। तो ऐसे ही ये जीवन को भी शास्त्रों में या भवाटवी कहा गया है, बहुत बड़ा जंगल है। अब इस दुनिया से बड़ा जंगल और क्या होगा? इस दुनिया में जो जंगल है उसमें लोग खो जाते हैं। दुनिया खुद ही एक जंगल है, इतना बड़ा विराट जंगल है। ये पृथ्वी का पूरा हिस्सा, ये अब तो आकाश का, अंतरिक्ष का हिस्सा, अब चांद का हिस्सा, अब तो सभी समाहित हो गया है। तो एक विराट स्थान है, और इस विराट स्थान में हम एक छोटे से जीव हैं, और हमारे थॉट्स बहुत बड़े बड़े भी हैं, लंबे लंबे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। बट ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे में से डिज़ायर के हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे मानवीय मूल्यों के आधार पर नहीं है, नॉलेज के आधार पर नहीं है, वो तो बड़ी छोटे हैं, क्षुद्र हैं, इसीलिए तो हम परेशान हैं। जब छोटे और क्षुद्र सोच हमारी होती है तो डिज़ायर तो बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और हमारा दुख भी बड़ा हो जाता है। परंतु जब थॉट प्रोसेस बिल्कुल टुवर्ड्स गॉड और टुवर्ड्स ब्लिसफुलनेस, नॉलेज की ओर जाता है, तो फिर आपका जीवन बहुत सहज, सरल, सजल, सबल। मैं हमेशा जब सरल कहता हूँ तो सबल ज़रूर कहता हूँ। जो सरल है वही सबल है। ऐसा नहीं कि सरल, हमारे समाज में एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सरल हैं, सीधा है, उनको बेवकूफ़ समझा जाता है। उनको कहते हैं बड़ा सीधा है, मूर्ख है महाराज जी, एकदम बेवकूफ़ है, इतना सीधा है। मैंने कई माता पिता को सुना है, अपने बच्चे को कहते हैं महाराज जी इतना ही सीधा, इतना बेवकूफ़ है। हम कि भैया दोनों बात मत बोल, एक तो सीधा भी बोल रही है, दूसरा जो टेढ़े हैं वो बेवकूफ़ है। जो इस अस्तित्व के विरुद्ध में चल रहे हैं
वो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने उस पथ को नहीं जाना है जिस पथ से जाने पर मनुष्य की ब्लिसफुलनेस कभी कम नहीं होती, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धिमान होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। वो कैसे बुद्धू हो सकते हैं, वो कैसे मूर्ख हो सकते हैं, वो कैसे बेवकूफ़ हो सकते हैं। परंतु अब बोलचाल की भाषा और अपभ्रंश हुआ है भारत में बहुत सारे शब्दों का। हमने कई बार आपसे चर्चा की है, सेठ इत्यादि शब्दों का, श्रेष्ठ से सेठ बनना और क्या क्या सब बहुत सारे अपभ्रंश हुए हैं जीवन में। तो उससे ये लगता है कि सरल होना ही सबसे बड़ी साधना है, सहज होना और सरल होना, नॉर्मल होना। या तो हम फॉर्मल जीवन जी रहे हैं या अब नॉर्मल जी रहे हैं, पर नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अब एक बड़ी प्यारी बात है, आज की दुनिया में आदमी कहता है कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल है। अरे नॉर्मल ही विशेष है इस दुनिया में। अगर सबसे विशेष कुछ है, सबसे विशिष्ट है, अत्यंत विशिष्ट है, अत्यंत जिसको कहते हैं, मतलब टॉप पराकाष्ठा उसको कह सकते हैं, तो वो नॉर्मल होना है, नॉर्मल लाइफ। पर देखो मनुष्य की ज़िंदगी कैसी हो गई है, वो नॉर्मल को, ऑर्डिनरी को बड़ा ख़राब समझता है। अरे ये ऑर्डिनरी इंसान है, ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी इंसान मतलब सब कुछ है आपके पास, साधारण, जनसाधारण, आनंद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द इसलिए बनाया गया है, ऑर्डिनरी अच्छा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बनाया गया कि ऑर्डिनरी शब्दों को हमने बहुत छोटा कर लिया, तब बनाया गया कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द का भी प्रयोग टुवर्ड्स नॉलेज ही किया जा सकता है। दोज पीपल जो नॉलेज में अपनी रुचि को रखते हैं, नॉलेज की तरफ ही बढ़ते हैं, और वो नॉलेज उनके जीवन के बंधनों को खोलता है, उनके नॉट्स को खोलता है, उनके गिरह को खोलता है, उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाता है। स्वयं तो समस्याओं से मुक्त होते ही हैं और लोगों को मुक्त करते चलते हैं। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। बट ऑर्डिनरी शब्द बहुत प्रिय है मेरे लिए, एंड नॉर्मल शब्द भी बहुत प्रिय है। वैसे ही सरल है, सहज है, सीधा है। आदमी कहते हैं सीधा होना ही अच्छा है। भैया सीधी राह चलो, उल्टी राह मत चलो। उल्टी राह चलेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो सीधा होना, सहज होना, सरल होना, यही सबलता की पहली पहचान है। पर भाषा हमारी बदली हुई है। टेढ़े को बलवान कहा जाता है। जो टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जो उल्टा चल रहे हैं, उनको देखिए जी बड़े बड़े भारी ये हैं। वो कुछ नहीं है, क्योंकि भीतर उनके जीवन की जो स्थिति है, अगर आप उसको कभी माप पाएंगे, कैसे माप पाएंगे? क्योंकि आकर्षण ही आपके जीवन में है। जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को देख करके हमारे जीवन में, या कोई प्लेयर हैं या कोई किसी और क्षेत्र में आगे हैं जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं, उनको देख करके कितना मन में आकर्षण होता है, काश मैं भी ऐसा होता। और जब उन्हीं सितारों की दुनिया से लोगों को निराश होकर, हताश होकर, पागल होते आप देखते हैं, डिप्रेशन में जीते हुए देखते हैं, आत्महत्याएं करते देखते हैं, दिवालिया उनकी निकल जाती है और वो बिल्कुल बर्बादों की तरह घूमने लगते हैं, वो बहुत सारे ड्रग्स इत्यादि लेते देखते हैं। मतलब एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में जो समस्याएं नहीं हैं, वो जिनको आप ग्लैमरस समझते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उनके जीवन में हैं। चूँकि आप वहाँ पर पहुँचे नहीं हो, इसलिए आप उसको फील नहीं कर पाते हो। और फील नहीं कर पाते तो एक ऐसा है मृग की तरह कि कस्तूरी उसके नाभि में होती है, पर वो दौड़ता चलता है जंगल में, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। और या फिर हम कह सकते हैं इसको मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, जल दिखाई पड़ती है। मैं इंग्लिश शब्द उसका भूल रहा हूँ, बट मिराज। तो वो मिराज शब्द को आपने सुना होगा कि दूर से दिखता है, अब वो जल है, अब वहाँ जाने के बाद पता चलता कुछ नहीं है। तो जस्ट लाइक जिस पोस्ट को आप होल्ड करना चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, पहुँचोगे, ज़िंदगी के कई वर्ष चले जाएंगे, और जब पहुँचोगे तो फिर जगजीत सिंह की तरह गाने लगोगे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, या ये वो नानी की गुड़िया, वो पानी की कहानी, वो बचपन, कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, ऐसे गाने लगोगे। तो हर आदमी को अपना बीता हुआ कल बहुत अच्छा लगने लगता है। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने
स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के लिए, जिनके चौराहे चौक बने हुए हैं अयोध्या में, सबसे फेमस चौराहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत इनिशिएट करके बनवाया और बहुत प्यारा जगह है वो। हम भी अभी थे वहाँ पर। तो लता जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या कहा था, बार बार क्यों याद दिलाता हूँ, क्योंकि लता जी ने कहा था, मैं दोबारा लता मंगेशकर बन के पैदा नहीं लेना चाहती, जन्म ले। क्योंकि लता मंगेशकर की कठिनाइयों को और दुख को सिर्फ मैं जानती हूँ। ये शब्द भी उन्होंने कोट किया, क्योंकि लता मंगेशकर होने का दुख क्या है और कैसे जिया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो बट एक व्यक्ति को, जो साधारण व्यक्ति है, वो कहीं स्टेज पर ऐसे ऑर्केस्ट्रा में गाता है, उसके जीवन में मैं भी एक दिन लता मंगेशकर बन जाऊँ, और लता मंगेशकर कह रही हैं कि मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। तो मिराज, आई थिंक इट्स मिराज। और इसलिए हमारे आध्यात्म ने एक बड़ी प्यारी चीज़ कही है, जब हो, जहाँ हो, जैसे हो, वो समय, वो अवस्था तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। इस समय से अच्छा समय न कल था, न आने वाला कल है। और ये धर्म का, आध्यात्म का, नॉलेज का, विज्ञान का, जो साइंटिफिक लोग हैं, जो कहते हैं साइंटिफिक, ये सब का मूल सिद्धांत एक ही जगह पर है, एक जगह। वर्तमान में जो ठहर गया उसका काम बन गया, वर्तमान में। अच्छा, वर्तमान कितना प्यारा है। आज वर्तमान है, कल भी मेरा वर्तमान ही रहेगा। जब मैं कल रहूँगा इतने बजे समय में, या सुबह 6 बजे, उस समय वो मेरा वर्तमान होगा। फिर अभी रात के 2 बजे मेरा वर्तमान होगा, वो 2 बजे है, तो कल तो है ही नहीं। अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखो, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो, तो कल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न बीते हुए कल का कोई एग्जिस्टेंस है और न आने वाले कल का कोई एग्जिस्टेंस है। ऑलवेज वी लिव इन प्रेजेंट, हम हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। और यही सारे दर्शन जितने भी जीवन में हैं, मैंने करीब पर दर्शन को पढ़ा, तुम लाओ त्सो को पढ़ लो, या तुम कहीं भी किसी को पढ़ लो यार, जर्मन दर्शन को पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। मोस्ट ऑफ द दार्शनिक एंड रिलीजियस पीपल एंड नॉलेजेबल पीपल एंड जो सक्सेसफुल पीपल हैं, वो प्रेजेंट में रहने के लिए कहते हैं। तरीके अलग अलग हैं उनके, बट सब प्रेजेंट में रहने के लिए कहते हैं। और सक्सेसफुल है भी वही जो प्रेजेंट में जिया हुआ है। वो पास्ट और फ्यूचर वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होते। सो माय डियर लिसनर, श्रोता, आपको एक ही बात कहूँगा कि मस्त रहिए, और वर्तमान में, इस पल में जो बेस्ट आपसे हो सकता है, क्या हो सकता है बेस्ट, जो कर सकते हैं बेस्ट, मुस्कुराते हुए, आह्लादित रहते हुए, खुश होते हुए, जो कर सकते हैं वो उसको आप करिए। और ये ही धर्म का, अगर मैं कहूँ कि इतने वेद, इतने शास्त्र, इतने पुराण, इतने उपनिषद, और ये सब आपके जो गीता हैं, और भी बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रंथ्स पूरे दुनिया में हैं, उनके बाइबल हैं और कुरान हैं, और जो भी यहूदियों के कोई ग्रंथ हैं, तो जिनके भी जो भी हैं, तो आप सब में देखेंगे ब्लिसफुलनेस, आनंदित जीवन जीने का लक्ष्य ही बताया गया है।